प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में जेलेंस्की के कंधे पर हाथ क्या रखा, पूरी दुनिया में ये तस्वीर वायरल हो गई। इस एक तस्वीर में कई मैसेज छिपे थे। वहीं इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी क्लियर कर दिया कि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच भारत किसके साथ खड़ा है। यूक्रेन से आई इन तस्वीरों को दुनिया ठहर कर देख रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के कंधे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ। ये महज एक तस्वीर नहीं बल्कि संकेत है सहारे का, संकेत है शांति का। यूक्रेन की आजादी के बाद ये पहला मौका था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचा हो। यूक्रेन की धरती पर पीएम मोदी के कदम रखते ही यूक्रेन में जंग की स्थिति बदल चुकी है। मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। पोलैंड से 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद पीएम मोदी कीव पहुंचे। यहां से वो काफिले के साथ सीधा हयात रेजेंसी होटल गए, जहां भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत किया। अपने पीएम का स्वागत करने के लिए यूक्रेन पढ़ने गए एमबीबीएस के छात्र भी पहुंचे। यहां मोदी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया, बेटियों से हाथ भी मिलाया। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी सीधे कीव के एवी फॉर्मिन बोटानिकल गार्डन पहुंचे, जहां महात्मा गांधी की एक बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की इस प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी जिस वक्त महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ा रहे थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति मोदी का स्वागत करने के लिए बेताब खड़े थे। पीएम मोदी को अपने देश में देखते ही जेलेंस्की ने उन्हें गले लगा लिया। पीएम मोदी ने जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रख पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया। जब 73 वर्षीय प्रधानमंत्री मोदी ने 46 साल के यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा, तो इससे पूरी दुनिया में एक संदेश गया है कि भारत इस गंभीर विपदा, पीड़ा और दुख की घड़ी में यूक्रेन के संघर्ष और जज्बे के साथ खड़ा है। जिस वक्त पीएम मोदी जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रख रहे थे, उस वक्त दोनों नेता उस तस्वीर को निहार रहे थे जिसमें रूसी आक्रमण की वजह से एक शहर को मलबे में तब्दील होता दिखाया गया है। राजनीति, खासकर कूटनीति में राजनेताओं और राजनयिकों के हाव भाव और डायलॉग बेहद अहम होते हैं और उसमें कई कूटनीतिक संदेश भी छिपे होते हैं। ऐसे में इस एक तस्वीर को पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है कि इस मुश्किल घड़ी में मोदी यूक्रेन के साथ खड़े हैं, वो शांति के साथ खड़े हैं। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को वो तस्वीरें भी दिखाई जो जंग में मारे गए बच्चों की याद में लगाई गई थी। पीएम मोदी इन तस्वीरों को देखकर भावुक नजर आए। सामने एक बड़ी तस्वीर लगी है जो कि एक 9 साल की बच्ची की है जिसकी जंग में मौत हो गई। फोटो के नीचे दूसरे बच्चों की याद में रखे गए खिलौने भी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने भी इन खिलौनों के बीच श्रद्धांजलि देते हुए एक डॉल रखी। यहां से पीएम मोदी मेरिन्स्की पैलेस गए, जहां उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ। इसके बाद मोदी और जेलेंस्की की करीब 3 घंटे तक द्विपक्षीय वार्ता चली। इस वार्ता में मानवीय सहायता, खेती, मेडिसिन और कल्चरल कोऑपरेशन बढ़ाने पर समझौता हुआ। हमने जो दूसरा मार्ग चुना, वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। मोदी का यूक्रेन दौरा क्या वहां शांति लाने की शुरुआत है? इसको समझने के लिए आपको 6 सप्ताह पीछे चलना होगा, जब पीएम मोदी रूस गए थे। रूस में राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी ने जंग समाप्त करने के मुद्दे पर गहन चर्चा की थी और आज जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रख सहारे और शांति का संदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने भी पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा शांति लाने में मददगार साबित होगा। ऐसे में क्या पीएम मोदी की रूस और अब यूक्रेन यात्रा से जंग में शांति का रास्ता निकलने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।